दोस्तों, अब यूजीसी गाइडलाइंस लागू कराने के लिए भी आंदोलन शुरू हो गया है। देश भर से इसकी तस्वीरें आ रही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आपने पिछले दिनों देखा यूजीसी एक गाइडलाइंस लाती है भेदभाव के खिलाफ समानता के लिए, लेकिन कुछ लोग इसे अपने ऊपर हमला मानते हैं। जाति विशेष के लोग सड़कों पर उतरते हैं और बीजेपी तक को चुनौती देते हैं। उनके 3-4 दिन के आंदोलन से ही सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो जाता है, बीजेपी चिंतित हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा देता है। बीजेपी इसमें डबल गेम खेलती है, उसके वकील अदालत में चुप रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज इस साजिश को समझ रहा है। अब जनवादी छात्रों के साथ बहुजन समाज के बहुत लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। शनिवार 31 जनवरी को भाकपा माले से जुड़े छात्र संगठन आइसा ने इसे लेकर देश भर में प्रोटेस्ट किया और जंतर मंतर पर एक सभा की। सभी वक्ताओं ने इस गाइडलाइंस की जरूरत पर जोर दिया और इसे रोके जाने की साजिश का पर्दाफाश किया। सुनते हैं क्या क्या कहा। ये एक अच्छी कोशिश एक राजनीतिक साजिश की भेंट चढ़ गया। आज हम लोग एक बार फिर से जंतर मंतर पर मौजूद हैं, सड़कों पर हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर हैं। लेकिन अंतर इस बार थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी थी कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, वो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे अलग अलग संस्थानों में बैठे हुए लोग हो, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हो, या जहां कहीं पर भी वो लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो हमारे साथ न्याय करते। लेकिन उन्होंने किया एकदम से उल्टा। उन्होंने ये कहते हुए एक गजट नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया कि इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था, यूजीसी ने सिर्फ जारी किया था, कैंपसेस में अभी तक पहुंचा ही नहीं था। उस पर अभी तो आगे का कैंपस काम शुरू करते, वो कॉलेज तक पहुंचता, उस पर कमेटियां बनती, उससे पहले ये कह दिया गया कि इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। ये अजम्पशन पर इस देश में पहली बार था कि सिर्फ संभावनाओं के आधार पर किसी गजट नोटिफिकेशन को, किसी रूल को रोक दिया गया। और ये हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर से ये इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, दिव्यांगों के साथ में हुआ। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सरकार खुद मानती है कि भारत में कैंपसेस में जातिवाद होता है। तो ये टेलीविजन चैनल के एंकरों को नहीं पता कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार मान रही है और भारत सरकार खुद आंकड़े दे रही है कि 118% बढ़ गया। मैं फिर से दूसरा उदाहरण दे रहा हूं क्रोनोलॉजी के साथ कि अगर ये समिति भारत सरकार ने बहुत न्याय देने के मन से बनाई होती तो क्या पहली हियरिंग में इसको रोक दिया जाता? ये मेरा सवाल है भारत सरकार से। आपने एक सरकारी दस्तावेज इतना कमजोर बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि ये अस्पष्ट है, तो आपने बनाया क्यों अस्पष्ट? दूसरा कि उसके बाद आपने जितने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुछ चीजें दिखाई कि समता समिति बनेगी, समता स्क्वाड बनेगा, समता दूत होंगे, कैंपस में हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगा देखने में। लेकिन भेदभाव और जातिगत भेदभाव, इन दोनों को कैसे क्लब कर दिया, ये बात भी समझ में नहीं आई। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश में सरकार कामयाब हो गई। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, क्योंकि जिस तरह से मजाक बना दिया इन्होंने कि पहले आप रेगुलेशन लाते हैं, फिर उसको स्टे करवा लेते हैं, कराने वाले वही लोग हैं। इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना है और लोगों को जागरूक करना है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये भी उनको वापस करना पड़ेगा और वो रेगुलेशन और ज्यादा सशक्त रेगुलेशन लागू होगा, क्योंकि एक देश को
आप उसके 85%, 90% लोगों को गुलामी में कितनी देर तक रख सकते हैं? ये आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। हम लोग सब कंधे से कंधा मिला के इसमें चलेंगे। और आप इस तरह से सभा आपकी और भी बहुत सारी होंगी और मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ कि आपने आज शुरुआत की है। 2007 में थोराट कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के भीतर जातिगत उत्पीड़न 72% है उच्च शिक्षण संस्थानों में। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये कोई हमें खैरात में मिला रेगुलेशन नहीं था जिसे हमारे सामने परोसी गई थाली की तरह परोस कर हमसे छीन लिया गया। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो जो है अंडा देकर जो है हाथ में फोटो खिंचाकर अंडा वापस रख लिया गया। हाँ, तो ये हमारे सामने से जिस तरीके से रेगुलेशन को परोस कर वापस लिया गया, इसके पीछे ये मंशा साफ है कि ये SC, ST, OBC कम्युनिटी के भले भी बन गए और फिर इस तरह की पूरी नीयत को भी जाहिर कर दिया। पहले अतीत में हुआ या जो अभी हुआ या जो भविष्य में होने वाला है, क्या हो, इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि चीजें तो सब लोग जानते हैं, हो सकता है कोई कम जानता हो, कोई ज्यादा जानता हो, लेकिन अब आगे क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली में एक बड़ा जन जुटान का, छात्र युवाओं के जुटान का कार्यक्रम लेना चाहिए अपने इस आंदोलन के समर्थन में। वो मुट्ठी भर है, लेकिन मीडिया उनका है, चारों तरफ वही दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा देश ही जो है माने इस विनियम के खिलाफ में खड़ा हो गया है। लग रहा है कि जैसे किसी ने स्वर्ग पर हमला कर दिया है, उनके स्वर्ग को कब्जाने के लिए किसी ने हमला किया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज भी उनको बर्दाश्त नहीं है। एक छोटा सा सुधार भी उनको बर्दाश्त नहीं है। तो बड़े सुधारों के लिए या जो वास्तव में मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका राज बनाने के लिए जो उनका श्रम है, उस श्रम का जो परिणाम है, जो फल है, उस पर अपना हक स्थापित करने के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। जंतर मंतर के अलावा भी देश भर से आंदोलन की तस्वीरें आ रही हैं। सीपीएम से जुड़े छात्र संगठन SFI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इसके विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रोटेस्ट किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले UGC गाइडलाइंस के विरोध में और अब उसके पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया है। लेकिन क्या इस पक्ष के आंदोलन से भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट उसी तरह चिंतित होगा जिस तरह इसके विरोध के आंदोलन से चिंतित हुआ था, और इस पर संज्ञान लेगा, ये आगे देखना होगा।